महाराज जी, आपका परिचय दर्शक मित्रों से आप सुनिए। हम संत हैं। हमारा सब्जेक्ट अघोर विद्या से संबंधित है। हमारा स्वयं का नाम लहरी महाराज उदासी संप्रदाय से हम अपना संबंध रखते हैं। हमारे देश इस टाइम बहुत सी आपत्तिजनक पीड़ाओं से गुजरता हुआ चल रहा है। कोई प्राणी, महाभारत में केवल एक ही व्यक्ति ने सब काम की रचना पूरी कर दी, कृष्ण ने, अर्जुन के द्वारा। इस टाइम अपने भारत में एक वो अवतारी प्राणी, पंच तत्व के शरीर वाला, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो प्राणी ऐसा एक शक्तिशाली परिपूर्ण है, जो स्वयं परिपूर्ण है। वो सभी अधूरी वस्तुओं को परिपूर्ण बनाने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, चेतना रखता है। विवेक के अंदर में वो, उसके अंदर में ज्योतना पैदा होती है। वो नरेंद्र मोदी, सभी संत ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा योगी, एक महापुरुष संसार के अंदर रमण करते हुए कमल के फूल की तरह जल के ऊपर है, व्यस्त नहीं है, डूबता नहीं है, सबका कल्याण करने के कार्य में लगा हुआ है। अपने शरीर की, परिवार की कोई फिक्र नहीं है। एक ही फिक्र है, धर्म परिपूर्ण बना रहे, हर देश का प्राणी सुखवान बन जाए, मेरे राज में कोई प्राणी, कोई जीव भूखा ना सोए, कोई भी प्राणी मेरे राज में अपने जीवन के अंदर जो कमी है वो कभी महसूस ना करे। उसकी कमी, हमारे प्रयास से उनकी हर कमी पूरी होती रहे और जन कल्याण करता रहे। मोदी को आशीर्वाद देते हैं, सब नर होत न एक समाना, तुलसीदास करे बिख्याना। नदी एक ही है, घाट उसके किनारे पे बहुत है, लेकिन नदी का नाम एक ही है, गंगा। घाटों का नाम अलग अलग है। राजनेता बहुत आए चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के बाद केवल एक ही शब्द है कि ये प्रधानमंत्री है। नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, कर्म अलग अलग है। जहां की रही भावना जैसी, परम मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो ये प्रधानमंत्री पद जो है, ये ब्रह्मा का एक सिंहासन है। ब्रह्मा प्रजा की पूर्ति करता है, प्रजा का मालिक है। नरेंद्र मोदी प्रभु तो नहीं बन पाए, लेकिन प्रभु के भक्त बनके, संतों की आशीर्वाद लेके, संत सेवक बनके सभी प्रजा के दिमाग में, आत्मा में बस गए कि ऐसा प्राणी हमें चाहिए जो जन कल्याण करता है, सबके हित के लिए आगे चलकर आता है और भारत को हर संकट से मुक्त करते हुए, सबकी पूर्ति करते हुए, अपनी अवस्था को, अपनी आयु को पूर्ण करने को लगा हुआ है। मैं पूर्ण होने से पहले भारत को, भारत के हर प्राणी को, हर जीव को, हर वस्तुओं से, सभी वस्तुओं से पूर्ण कर दूं, अधूरा ना रहे। जो प्राणी भारत के लिए अनिष्ट विचार लेकर पृथ्वी के अंदर जो बैठे हैं, वहां जा जाके मोदी ने सबके साथ संपर्क किया, उनके अंदर के अनिष्ट विचारों को साफ सुथरा करके भारत की तरफ आकर्षित किया है, उनके हित की तरफ आकर्षित किया है। सभी लोग भारत के प्रति उत्तम विचार करके इस टाइम चल रहे हैं, स्वर्णीय भारत को बनाने के पूरा सहयोग देने की तैयारी में लगे हुए हैं। किसके कारण? केवल नरेंद्र मोदी के कारण। क्योंकि मोदी शब्द जो है, ये शब्द बहुत पवित्र है, बड़ा गहराई का है। मोदी नाम मौत से भी है। उसने ये सोचा ही नहीं कि मेरे साथ कोई अपघात होगा, ये मुझे तो जन कल्याण करना है, समाज की सेवा करनी है, भारत को कुछ ऐसे स्वर्ण स्थान पे ले जाना है, ऐसे स्थान लक्ष्य पे ले जाना है कि हर प्राणी, हर देशवासी भारत का नाम
सुनकर उसको नमन करें, भारत का यश गुणगान करें। वो एक ही करेगा, नरेंद्र मोदी। एक बार, अनेक बार, एक बार तो आ गया, पर अनेक बार ऐसे प्राणियों को जन्म ले लेके ऐसे सिंहासन का मालिक, अधिकारी बनना चाहिए जो दूसरों के अहित को हित में बदल रहा है, सबकी पूर्ति कर रहा है और संतों की आशीर्वाद से संग्राम महाभारत के अंदर में विजय पा रहा है। महाभारत अपने पृथ्वी पर हर देश में लगी है, अपने भारत में भी है, लेकिन उसके अंदर विजय पाने के लिए नरेंद्र मोदी सभी जगहों पे पहुंचकर सभी जगहों पे सफलता और विजय पाकर आया है, यश लेकर आया है, भारत को जय दिलाने का एक पात्र बन गया है, हर काम को पूरा करने का पात्र बन गया है। राम मंदिर के बारे उसको फिक्र है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं बन के चलना चाह रहा है और बन चुका है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नरेंद्र मोदी उस मर्यादा को लेके चल रहा है। छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल का विनाश ना कर दे, बड़ा अपने विवेक का संतुलन बना के चल रहा है। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, मंदिर भी बन जाए और भारत में किसी जीव का नुकसान भी ना हो, क्योंकि हर आदमी अपने अपने मजहब को पसंद करता है, अपने अपने देवता को याद करता है, किसी का कोई अपमान नहीं चाहता। तो इसीलिए मोदी की नजर बराबर वहां टिकी है, काम कर रहा है, चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी हैं कि नहीं, चट मंगनी पट गया करो। वो लोग पास की सोचते हैं, दूर की नहीं सोचते। मोदी दूर की सोचता है। अगर काम हमने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया, तो पल भर में पता नहीं युग परिवर्तन कैसे हो जाएगा, युग में क्या महाभारत बन जाएगी। उसके अंदर में किस किस जीव का कैसा कैसा नुकसान होगा, वो गिनती से बाहर हो जाएगी बात। इसलिए मोदी को हंस बुद्धि का बनकर, हंस बुद्धि के द्वारा उसको उसके लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए, उसको सहयोग देना चाहिए, उसको आगे से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो धर्म की जड़ है, धर्म को उसने रोपण किया है। उसके अंदर में प्राणी कई तरह के ऐसे हैं जो उसकी कीर्ति को, उसकी छवि को, उसके विचार के, उसके प्रयास को रोकने के पूरे प्रयत्न में लगे हुए हैं। लेकिन भक्तों की पत राखे राम, होगा वही जो चाहेंगे राम। जो मोदी चाहेगा होगा, और मोदी को फिर लाना है, डंका बजाना है और भारत को स्वर्ण का शब्द देकर महान सबकी नजर के अंदर में बिठाना है। इसलिए हम कोटि कोटि आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को देते हैं, उनके माता और पिता को देते हैं, जिन्होंने ऐसे एक महान शक्ति हंस बुद्धि प्राणी जीव को, जिन्होंने मृत लोक अंदर में जन्म देके सबकी पूर्ति करने का एक पात्र बना दिया। हम उनको भी कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे माता पिता ऐसे ही पुत्रों को जन्म दे जो सभी इसी प्रकार के विचार लेके चले, संसार का भी कल्याण हो, धर्म उजागर हो और अनिष्ट व्यक्ति अपने अपने विचारों को बदलकर धर्म की ओर लग जाएं, सबका पार उताराफ होता रहे। इसलिए हम उनके कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं। जो लोग उनके साथ में ऊपर से प्रसन्न है और अंदर से घृणा करते हैं, हम लोग यही आशीर्वाद देते हैं कि वो भी अंदर से भी पवित्र हो जाएं, उनके अंदर भी धर्म का पूरा प्रकाश हो जाए और सब लोग एक विचार मिलके चलें, भारत को आगे बढ़ाएं, नाम बढ़ाएं, इतिहास ऐसा रच दें कि पृथ्वी के किसी भी स्थान पे कोई प्राणी चला जाए तो वहां पे पहले भारत का नाम आए और भारत को नमन किया जाए। इसलिए हम सबको, पूरे भारतवासियों को, समाज के अच्छे बुरे सबको यही आशीर्वाद देना चाहते हैं कि अपने अपने जो पवित्र कर्म के अपन मालिक हैं, उन कर्मों को अपनाओ,
देश अपने आप स्वर्ण बनता चला जाएगा। अगर हमने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है तो ब्राह्मण के कर्म नहीं करते तो उसका जो प्रभाव है वो भारत की संस्कृति पर पड़ता है। संगत गुण में जो मित्र बन के चलेंगे तो उनका उसके अंदर भी परिवर्तन होगा। इसलिए अपने अपने धर्म के मार्ग पे चलने वाले प्राणी अपने अपने कर्म को बदले ना, स्वच्छ विचार लेके उत्तम कर्म बनाकर फिर उस श्रेणी में आ जाएं, ताकि संकट शब्द, बुरा शब्द ये मृत लोक से मुक्त हो जाए। हम सबको आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो, अमर रहो और विजयपुर बढ़ते रहो और पूरा देश आनंद की ओर बढ़ता रहे और सभी देशवासी सुख को महसूस करके आनंद का अनुभव लेते हुए परम धाम की ओर बढ़ते रहें। कोटि कोटि ये हमारी आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ। महाराज, आपको क्या लगता है आपकी दिव्य दृष्टि से कि भारत देश का राजकीय परिवर्तन कैसा है, राजकीय स्थिति कैसी लग रही है आपको? अभी नरेंद्र मोदी आया तो बहुत कुछ परिवर्तन नजर आया। धर्म को उजागर करने वाला आया, धर्म की रक्षा करने वाला आया और देश की संस्कृति को बढ़ाने वाला आया। पहले हम पिछले जन्म को हम नहीं देखते, हमको तो अगले जन्म को देखना है, वर्तमान जन्म को देखना है, समय को देखना है। इसलिए देश की संस्कृति उत्तम श्रेष्ठ बनाने में जो योगदान हो रहा है, दिया जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी का ही है। इसलिए अपने देश की संस्कृति सभी देशों से उत्तम और श्रेष्ठ है। यही हम आशीर्वाद देते हैं, संदेश देते हैं। सबकी बुद्धि हंस बने, परिपूर्ण बने और आगे बढ़ने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो। जय भारत, जय श्री राम। मंदिर का हो विकास, अनिष्टों का हो नाश और भक्तों का हो प्रकाश। ये हमारी आशीर्वाद।